हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीए ज्ञान अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा, क्या सिस्टम होता है, नॉर्मलाइज करने का स्कोर किसको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, किस शिफ्ट को कम फ़ायदा मिलेगा। आज ये सभी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन होता है कि जैसे कोई परीक्षा है, उसका कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, तो सभी शिफ्टों को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे मान के चलिए यूपी पुलिस का पेपर चल रहा है अभी, तो ये पेपर 10 शिफ्टों में हो रहा है, तो हर शिफ्ट में कोई क्वेश्चन हार्ड होगा, कई क्वेश्चन ईजी होंगे, तो उन सभी शिफ्टों को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, ये सब जानकारी अभी हम आगे बात करेंगे। देखो, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आयोग के द्वारा हर शिफ्ट को बराबर किया जाता है। आयोग क्या करता है, आयोग तो अपने हिसाब से सभी इक्वल वो बनाते हैं, एग्ज़ाम मतलब पैटर्न एक जैसा रखते हैं, परंतु कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि किसी पेपर में मतलब किसी शिफ्ट में हार्ड होते हैं, किसी में ईजी होता है, तो उन सबको फिर नॉर्मलाइज किया जाता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से। कुछ मानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो दिन के हिसाब से होता है। वो दिन के हिसाब से नहीं होता, बल्कि शिफ्ट के हिसाब से होता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड थे, कौन सी इजी थी, तो उसके अनुसार ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के कुछ नियम होते हैं, तो इन सभी नियमों को अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे नियम नंबर 1 है कि शुरू की शिफ्ट में होता है नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा। इसका क्या मतलब है कि जो जैसे यूपी पुलिस की जो अभी परीक्षा चल रही है, 23 तारीख को इसका पहला एग्ज़ाम था, तो इस वाली जो 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसको होगा, क्योंकि इन बच्चों को तो पता ही नहीं है कि कैसा पैटर्न होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या लेवल रहेगा। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये तो सबसे ज़्यादा तो 23 वाली की शिफ्ट को होगा, जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको होगा। नियम नंबर 2 है जिस शिफ्ट का पेपर ज़्यादा कठिन हो उसको मिलते हैं ज़्यादा नंबर। इसका क्या मतलब है कि जैसे कोई अब 10 शिफ्टों में पेपर हो रहा है, मान के चलिए कि 24, अब जैसे सुनने में है कि 25 की सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा मतलब ये हार्ड था, तो इस 25 की सेकंड शिफ्ट को भी नॉर्मलाइजेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे मतलब 23 की फर्स्ट शिफ्ट को और 25 की सेकंड को, इनको नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है जैसे नियम नंबर 3 है केवल कुछ छात्रों को नॉर्मलाइजेशन। इसका क्या मतलब है, इसे हम आगे देखते हैं। जैसे इसमें क्या है कि कोई भी स्टूडेंट है, जैसे कोई स्टूडेंट अगर 100 क्वेश्चन कर रहा है, उसमें से उसने 80 सही किए हैं, उसने 20 गलत किए। अब एक स्टूडेंट है जिसने 100 क्वेश्चन किए, उसने 70 सही किए। एक स्टूडेंट है उसने 100 क्वेश्चन किए और उसने 60 सही किए। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी कौन से बच्चे की है, वो है फर्स्ट वाले की, कि इस वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में एक्यूरेसी, अटेम्प्ट, कितने सही प्रश्न के और कितने गलत प्रश्न के, ये सब भी देखा जाता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूपी नॉर्मलाइजेशन में जो अभी पेपर चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में, कि इसमें किसको कितना फ़ायदा मिलेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि 2018-2019 में किसको कितने नंबर मिला था। 2018-19 का जो था, इसमें किसको कितने नंबर मिले, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, पहले जो शिफ्ट में हुआ था, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था 2018-19 में, तो पहली शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, 40 से 45 नंबर तक बढ़े हैं उनके। दूसरी शिफ्ट में फ़ायदा हुआ 20 से 25 नंबर, तीसरी शिफ्ट में 15 से 20 और चौथी शिफ्ट में 10 से 15 नंबर। तो पहली शिफ्ट में तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता ही है जिनका, क्योंकि इन बच्चों को तो पता नहीं होता कि पेपर किस तरीके का आया है,
तो ये अनअवेयर होते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर तो पहली शिफ्ट को मिलने ही है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा हो सकता है। जो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसमें हम देखते हैं किसको कितना फ़ायदा हो सकता है। अब 23 अगस्त की जो शिफ्ट है इसमें पहली शिफ्ट में जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें 30 से 40 तक बच्चों के नंबर बढ़ सकते हैं। दूसरी शिफ्ट में 28 से 35 तक बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 24 अगस्त की जो पहली शिफ्ट है उसमें 20 से 25 नंबर, और दूसरी शिफ्ट में 18 से 22 तक। अगला देखते हैं 25 अगस्त में 25 अगस्त की पहली शिफ्ट में 15 से 20 नंबर, और 25 अगस्त की दूसरी शिफ्ट को थोड़ा कठिन बताया जा रहा है क्योंकि ये एक ऑफिशियल ट्वीट भी एक्स पे किया गया था कि दूसरी शिफ्ट में थोड़ा एआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बाकी शिफ्टों में नहीं पूछे गए थे, तो इस शिफ्ट को थोड़ा हार्ड कंसीडर किया गया है। तो इसमें 30 से 35 नंबर इसमें बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट हम देखते हैं 30 अगस्त। 30 अगस्त अभी एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जहाँ तक है पहली शिफ्ट थोड़ा मतलब इजी आई थी, उसमें 10 से 15 नंबर बढ़ने की उम्मीद है, जबकि दूसरी शिफ्ट में कई सारे क्वेश्चन गलत पाए गए हैं और बहुत ही उसमें बच्चों का टाइम उसमें मतलब ख़राब हुआ है कि उन्हीं क्वेश्चन को करने में बच्चे लगे हुए थे, उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो जहाँ तक है इस शिफ्ट में भी 30 से 35 नंबर बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट 31 अभी अगस्त का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इसका डाटा हम बाद में आपको शेयर करेंगे। तब तक के लिए बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव जानकारी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।